प्रेमोदय खाका नाम तो सुना ही होगा। वही कुख्यात अधिकारी जो दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय में ओएसडी के पद पर था। इससे पहले वो जुवेनाइल बोर्ड के उस अभिरक्षा गृह में था जहां जुवेनाइल रखा जाता है, और वहां भी इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो अब हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करने जा रहा है। यानी अब न्यायिक हिरासत में बंद प्रेमोदय खाका और उनकी पत्नी सीमा खाका 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। लेकिन इस कांड से पहले अपने मित्र की नाबालिग बिटिया को, जिसके पिता के का निधन हो गया था, उसे इस भरोसे के साथ अपने घर पर लेकर आए थे कि मैं तुम्हें पालूंगा। लेकिन उसने जो किया वो शायद किसी शैतान के भी कल्पना में नहीं आ सकता है। प्रेमोदय खाका ने इससे पहले भी जुवेनाइल बोर्ड के अधिकारी रहते हुए किस तरह की हरकतें की और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बर्ताव किया, उसकी बानगी हम नहीं, आपको वो वकील साहब देंगे, एम.के. पांडे जी, जो इस मामले में उन याचिकाकर्ताओं का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, जो जुवेनाइल साइकोलॉजिस्ट थी, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर बच्चों को समझाने की थी और ये बताने की थी कि वो अपने साथ हुए हादसों से कैसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन प्रेमोदय खाका ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नहीं बख्शा। कितने मुकदमे हैं, क्या क्या आरोप हैं, और दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ, उन महिलाओं की, उन साइकोलॉजिस्ट की शिकायतों पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट से एक याचिका इसलिए निरस्त हो गई क्योंकि इंटरनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी लिपापोती की थी, और वो भी दिल्ली सरकार के डीसीडब्ल्यू और इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय, सभी बराबर के दोषी हैं। कैसे, इस पर आपको बताएंगे सीधे एम.के. पांडे। पांडे जी, खाका के खिलाफ, प्रेमोदय खाका के खिलाफ अब तक कितनी शिकायतें हैं और कितने केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं? वर्तमान में 2 रीट पिटिशंस प्रेमोदय खाका के विरुद्ध अभी पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो रीट पिटिशंस हमने दायर किए हैं, ये उन महिलाओं के हैं जो उनके अधीनस्थ सेवारत थी। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी जो वहाँ काउंसलर के तौर पे काम कर रही थी, और प्रमोदय खाका जो आरोपी है वो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत था। तो 2 जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट के बड़े गंभीर आरोप हैं, और उस सेक्सुअल उन महिलाओं ने खाका के खिलाफ आरोप लगाए जी, वो महिलाएं स्वयं साइकोलॉजिस्ट थी, वो स्वयं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करती थी, एनजीओ के माध्यम से वहाँ पे उनकी सेवा थी, और वो प्रमोदय खाका के अंतर्गत काम करती थी, उनकी अंतर्गत काम करती थी जी, मातहत थी। तो उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के अत्यंत ही गंभीर मामले, जिसको सार्वजनिक रूप से बताना भी वो है, उन्होंने लिखित में शिकायतें की, उसके विरुद्ध उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उन शिकायतों के विरुद्ध वो बहुत दूर तक, एक को तो नौकरी से भी निकाल दिया गया। आपने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 पिटीशन दाखिल की है जी, तो इसमें सुनवाई कब तक आएगी? और इसमें पिटीशन दाखिल करने से पहले जब उन महिलाओं ने, जब वुमेन साइकोलॉजिस्ट लोगों ने शिकायत की, कहाँ कहाँ गई और वहाँ से क्या क्या एक्शन हुआ, इसके बारे में भी मंत्रालय ने आपको ज़रूर बताया होगा। जी, जैसा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का ये प्रावधान है, इन सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के विरुद्ध इंटरनल कमेटी बनाई गई जो इसकी जांच करे, इन आरोपों की। और इन आरोपों पे जांच करवाने में भी बहुत हमें, इनको शिकायतकर्ताओं को बहुत मेहनत लगी, क्योंकि इंटरनल कमेटी बनाना, इंटरनल कमेटी को कई बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखा गया, तब वो इंटरनल कमेटी किसी तरह बनी, और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो अत्यंत ही, जिसको कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में कि लीपापोती, उसमें किसी आरोप को गंभीरता से नहीं लिया गया और इनके आरोपों को खारिज किया गया। कहा गया कि ये आरोप जो हैं नहीं चल सकते। इसके विरुद्ध हमने अपील दायर करी, इन महिलाओं ने अपील दायर करी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के यहाँ, जहाँ पे सेक्शन 18 जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस 2013 का जो कानून है, जब इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट से आप संतुष्ट न हो
तो आप अपील में जाते। उस अपील पे सुनवाई न की गई और कहा गया कि ये अपील यहाँ पे सुनने लायक नहीं है, आप लेबर कोर्ट में जाएं, स्टैंडिंग ऑर्डर में जाएं। चूंकि आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ सेवा दे रहे हैं। लेकिन जिनके खिलाफ शिकायत थी वो तो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, वो तो आला अफसर हैं वहाँ। हाँ, जिनके विरुद्ध शिकायत दी गई उन पे सीसीएस कंडक्ट रूल भी लगता है, वो पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध अगर आरोप है तो उस कंडक्ट रूल के हिसाब से इस अपील की सुनवाई चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में होनी चाहिए और यही हमारा मामला है जो हाई कोर्ट के पास सुनवाई के लिए विचाराधीन है और अभी इस पे निर्णय आना बाकी है। लेकिन इस दौरान हम लोग जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट है वैसे भी वो बिल्कुल वो है, इसलिए हमने अपील करी और इस अधिकारी के विरुद्ध केवल इन महिलाओं का ही नहीं एक अन्य भी शिकायत आई थी। इन महिलाओं के अतिरिक्त कुछ बच्चों के भी आरोप हैं। जी, बच्चों के आरोप, जुवेनाइल्स के आरोप हैं और वो लिखित आरोप हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कहा जा सकता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं प्रेमोदय खाका। जो रिकॉर्ड है, जो आरोप हैं उसके अनुसार ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार विभाग को बार बार इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लिख रहा है। कई रिकॉर्ड हैं, कई कॉरेस्पॉन्डेंस हैं जो ये कह रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप तो हैं ही इनके विरुद्ध, इसकी जांच करो, इनकी रिपोर्ट करो, इनका ट्रांसफ़र करो और इनको ऐसी जगहों पे पोस्ट ना करो, ऐसा लिखा जा रहा है। और उसके ये हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के तरफ से हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार का पत्रावली है जो कि इनके विभाग को लिखा जा रहा है। उसके बावजूद विभाग ये तो माना कि सरकार ने अपनी तरफ से, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे लिपापोती की। इसमें डीसीडब्ल्यू यानी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स, उसकी भी भूमिका है। वो कहाँ कैसे दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन जो है दोनों पिटिशंस में पार्टी हैं और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन को बार बार लिखा गया, इन महिलाओं ने शिकायत की, वहाँ से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पांडे जी, एक तो ये बताइए कि ये शिकायत शुरू होने से लेकर अब तक ये कौन से साल की घटना है? ये सारी घटनाएं 2019 के आसपास की हैं। 18 और 19 के दरमियान इन महिलाओं ने वहाँ कार्यरत किया है और उसी दौरान ये सब शिकायतें हैं और ये इन सारे शिकायतों का लिखत में सारे अधिकारियों को सबको भेजा गया और उस पे इंटरनल कमेटी बनाई गई क्योंकि वो एक कानूनी ज़रूरत है, कानूनी के तहत वो किया गया। लेकिन उसमें भी विभाग के तरफ से और उसको भी बहुत ढंग से मैनेज किया गया। जैसा कि रिपोर्ट देखा जाता है उसमें कोई तिथि तक नहीं है। रिपोर्ट जो बनाई गई इंटरनल कमेटी की उसमें कोई डेट तक नहीं डाले गए सदस्यों द्वारा, तो इससे ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट भी उसी तरह से तैयार की गई है जो उनके विरुद्ध जो जांच होनी चाहिए थी गहराई से, जिसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। तो ये कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई, वो नहीं की गई। इसीलिए हम लोग अपील में हैं और अपील में भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए हम हाईकोर्ट के समक्ष। अब ये मामला हाईकोर्ट के समक्ष है जहां दलीलों से काम चलता है, धरने से काम नहीं चलता है। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट कब इस मामले की सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध किया है? इसमें पहले से तिथि निर्धारित है, एक 26 सितंबर को तिथि निर्धारित है, 1 नवंबर में है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द न्याय हो, तो हम मेंशन करके इसको जल्दी इसमें निर्णय करने की कोशिश करेंगे। यानी अब मेरे कहने को कुछ नहीं रह जाता है, जो सारा है इन बड़ी बड़ी अपीलों में और इन फाइलों में दर्ज है। दिल्ली हाईकोर्ट के आगे ये तमाम दलीलें पेश की जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली सरकार अपनी उस पुरानी कार्रवाई को लेकर क्या दलीलें रखती हैं, लिपापोती होती है या कोई नया तथ्य सामने आता है। ये चीज़ तो सामने आ गई है कि प्रेमोदय खाका उनका पहला अपराध नहीं है, बल्कि इससे पहले वो कई ऐसे संगीन अपराध कर चुके हैं जिनकी शिकायतें यहाँ तक दी गई हैं, यानी कई आरोप उनके ऊपर पहले से लगाए गए हैं। अपराध तो तब साबित होगा जब कोर्ट उसमें साबित कर दे, कोर्ट उसमें ये कह दे कि हाँ ये दोषी है। अभी तक तो अपराध के स्तर पर चीज़ें आरोप के स्तर पर चीज़ें चल रही हैं और एक नहीं बल्कि 3-3। और अगर हम विस्तार में जाएं तो जिन जुवेनाइल बच्चों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं तो अनगिनत शिकायतें हैं, जिसमें प्रेमोदय खाका को, दिल्ली सरकार को, दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्रालय को और दिल्ली महिला आयोग को कोर्ट के आगे शपथ पत्र के साथ, हलफनामे के साथ जवाब देना होगा। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।